Hello everyone. We have discussed a very important topic in the previous videos, that is microeconomics का एक topic utility. Utility में हम अपनी satisfaction level को measure करते हैं utils में. For example, हमें एक good से 5 utils की utility मिली और दूसरे good से 10 utils की utility मिली. But it had a major drawback. Can you guess why? क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में रियली में मेजर करते हैं कि आपको एक गुड को कंज्यूम करके 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली और दूसरे गुड को कंज्यूम करके 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली? नो, यू डोंट डू सो दिस वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच वाज अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. और इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ने. आई मेघा कतुरिया वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. लेट्स डिस्कस एंड लर्न दिस टॉपिक. Indifference curve. Indifference curve is a part of ordinal utility analysis. What is ordinal utility analysis? In ordinal utility analysis, we do not measure or rank our satisfaction in numbers. Whereas cardinal utility analysis में हम rank करते थे और measure करते थे अपनी satisfaction को numbers में, that is utils. So, indifference curve comes under the ordinal utility analysis. ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व में हम रैंक करते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस इन टर्म्स ऑफ मोर और लेस यूटिलिटी. हम इसमें मेजर नहीं करते, हम बस एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सप्रेस करते हो कि आपको पिज्जा खा के ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुई rather than burger. So what is this? You rank the alternative combination. आप रैंक कर रहे हो कि आपको पिज्जा विद कोक ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है rather than burger with coke. So you rank the various alternative in terms of more or less utility. कि आपको कंज्यूम करके ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या कम यूटिलिटी मिल रही है. नॉट मेजर्ड इन नंबर्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम मेजर नहीं करते अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में. नो numbers. We just express our combinations. We just rank them. Rank various consumption bundles. अब what is consumption bundle? We will discuss. हम indifference curve में अपने consumption bundles को rank कर देते हैं कि हमें किस consumption bundle से कितनी ज्यादा satisfaction हो रही है. Now we will study indifference curve in depth. पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने होंगे. कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. इंडिफरेंस कर्व में द वर्ड इंडिफरेंट, व्हाट डज द वर्ड इंडिफरेंट मीन्स? डिफरेंस ना होना. तो जितने भी कॉम्बिनेशंस या बंडल्स आप इस ग्राफ पे देखेंगे वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. उसको कोई डिफरेंस नहीं है, जो चाहे वो कॉम्बिनेशन ए चूज करे, बी चूज करे, सी चूज करे या डी चूज करे, ये बंडल्स उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इज इनडिफरेंट रिगार्डिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस इन द ग्राफ, या वो जो भी कॉम्बिनेशंस चूज कर रहा है. सेकंड, ईच पॉइंट ऑफ बंडल गिव्स इक्वल यूटिलिटी. जो मैंने अभी आपको समझाया कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे. कर्व जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ बंडल. जो ये कर्व बन रहा है, जो ये आप एक कर्व देख रहे हैं, इस कर्व को हम क्या बोल रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व. क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर इंडिफरेंट है, उसको कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. अब हमें इस ग्राफ को समझना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में. यहाँ पे एक्स एक्सिस में है बनानास और वाई एक्सिस पे है मैंगोज. जब कंज्यूमर के पास 1 बनाना और 15 मैंगोज का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट केस में 1 बनाना एंड 15 मैंगोज. सेकेंड में कंज्यूमर को बनाना की नीड हुई, कंज्यूमर को ज्यादा नीड है बनाना की, उसको 1 यूनिट ज्यादा चाहिए बनाना का, तो उसको 3 यूनिट्स, कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स ऑफ मैंगो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स. कितने बनानास के लिए? 1 बनाना के लिए. सिमिलरली अगर हम आगे जाते हैं, उसको बनाना और चाहिए तो उसको 1 और यूनिट बनाना चाहिए. उसके पास कितने बनानास हो जाएंगे? 3 बनानास. तो उसको कितने मैंगो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? उसको अब 2 मैंगोस सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे.
नाउ व्हेन द कंज्यूमर नीड्स 4 बनानास, तो उसको कितने मैंगोज वो सैक्रिफाइस कर रहा है एक बनाना और लेने के लिए? वो सिर्फ एक मैंगो को सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि बनानास सिर्फ एक एक यूनिट से बढ़ रहे हैं और मैंगो का सैक्रिफाइस धीरे धीरे करके कम हो रहा है। यहाँ पे हमारा बंडल था 1 15, 2 12, 3 10 एंड 4 9। तो जितने भी ये बंडल्स हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये जो सैक्रिफाइस है 3 2 1, ये सैक्रिफाइस कम क्यों हो रहा है? ये जो मैंगो का सैक्रिफाइस कम हो रहा है दैट इज 3 to 1. For that we need to understand and concentrate on this table. Now let us understand the table. इस टेबल में हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं ABCD जो इस ग्राफ पे प्लॉटेड है। फर्स्ट A में हमारे पास बनाना की क्वांटिटी 1 है, जहां पे मैंगो की क्वांटिटी 15 थी हमारे पास। जब हम सेकेंड कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं तो हमारे पास 2 यूनिट्स है, 2 क्वांटिटी है बनाना की, क्योंकि हमने ऑप्ट किया कि हमें ज्यादा बनानास चाहिए, उसके लिए हमें 3 मैंगोज का सैक्रिफाइस करना पड़ा। और सी कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमें और बनानास चाहिए, तो हमारे पास 3 बनानास हो गए और मैंगोज 10 हो गए, और यहाँ पे हमने 2 मैंगोज का सैक्रिफाइस करा। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज वेयर वी हैव 4 बनानास एंड वी हैव 9 मैंगोज, और हमने यहाँ पे 1 मैंगो का सैक्रिफाइस करा। व्हाट इज MRS? हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन था 1 बनाना 15 मैंगोज, एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन एक और बनाना लेने के लिए हमने कितने मैंगोज का सैक्रिफाइस करा? हमें 3 मैंगोज का सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब ये जो सैक्रिफाइस है उसको हम MRS बोलते हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब एज द वर्ड से सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब हम किसी चीज को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक चीज को फॉरगो कर रहे हैं, मतलब गिव अप कर रहे हैं दूसरी चीज लेने के लिए। तो यहाँ पे MRS है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ए कॉम्बिनेशन में तो हमने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा, कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं करा, तो ये निल हो जाएगा। बी कॉम्बिनेशन में अब हमने यहाँ पे सैक्रिफाइस क्यों ही करा मैंगो का? जब हमारे पास एक क्वांटिटी थी बनाना की तो हमारे पास अर्ज हुई, हमें यूटिलिटी थी, हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही थी बनाना से देन मैंगोज, इसलिए वी ऑप्टेड कि हमें ज्यादा बनाना चाहिए रादर देन मैंगोज। तो हमने यहाँ पे 3 मैंगोज का सैक्रिफाइस करा, और हमारा MRS का रेशियो, हमारा गिविंग अप का रेशियो, सब्सटीट्यूशन का रेशियो क्या हो गया? 3:1। यहाँ पे हम 3 मैंगोज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर 1 बनाना। जो हमारा सी कॉम्बिनेशन है दैट इज 3 बनानास एंड 10 मैंगोज। यहाँ पे जब हमें एक और क्वांटिटी चाहिए बनाना की, तो हम कितने मैंगो सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग है? हम सिर्फ 2 मैंगोज को सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग है। जब हम यहाँ पे 2 मैंगोज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमारा MRS का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। दैट इज हम 2 मैंगोज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं जस्ट फॉर 1 बनाना। लास्ट कॉम्बिनेशन इज 4 बनानास एंड 9 मैंगोज। हमें एक और बनाना चाहिए, पर हम उस बनाना के लिए कितने मैंगोज देना चाह रहे हैं? हम सिर्फ 1 मैंगो सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग है। तो मैंगो को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर 1 बनाना, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। अब यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम जो हमारी सब्सटीट्यूशन है दैट इज 3:1, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा में हो जाती है, एक्सेस में, आपके पास 4 बनाना हो गए एंड आपके पास मैंगो की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन होगी, यूटिलिटी होगी बनानास की, वो भी कम होती जाएगी, और आपकी जो मैंगोज की यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास जो चीज कम होती है हमें उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए हम मैंगोज को कम फॉरगो कर रहे हैं एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग आवर बनानास। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ में, दैट इज 1:15 A, 2:12 B, 3:10 C कॉम्बिनेशन एंड 4:9 हमारा
डी कॉम्बिनेशन। जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो कर्व बन रहा है इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने अभी पहले पढ़ा है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जितने भी बंडल्स हैं ABCD 115, 212, 310 एंड 49, ये एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, ये क्या देंगे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है उसको इन चारों बंडल से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे MRS का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। अब यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि X क्या है? X हमारा बनानास है, X हमारा बनानास है। और Y क्या है? Y हमारा मैंगोज है, Y हमारा क्या है? मैंगोज। तो चेंज इन Y क्या है हमारा यहाँ पे? दैट इज 3:1। हमारा चेंज क्या हो रहा है? डिफरेंस मैंगोज का 3:1 रेशियो में, 3:1 कॉम्बिनेशन। और बनानास का 1:1। हम सिर्फ एक और एक, तो यहाँ पे कितना है? 1:1:1। तो हमारे MRS का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन Y। जो हम Y क्या है? जो हम फॉरगो कर रहे हैं, हम अपना गिव अप कर रहे हैं, क्या कंज्यूम करने के लिए? X क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए, जो कि हमारा bananas hai. So this was all about our today's video. In the upcoming videos, we are going to discuss the properties of indifference curve, what is indifference map, budget line, and many more topics of economics. Let your friends know about the economics course which is going on our YouTube channel. Do hit the subscribe button and the bell icon so that whenever we come up with a new video, you get the notification. Like the video, share it with your friends. Thank you for watching. I'll see you in my next video.